लेट्स से कोई इंसान इतना जेलस हो सकता है आप पर कि आपसे कि आपकी एबिलिटीज को छीनना चाहता है, आपकी क्षमताओं को तोड़ना चाहता है। हालांकि वो इंसान जब वो नहीं कर पाता है तो वो इंसान करता क्या है, मे बी दिस कैन हैपन कि वो पर्सन कुछ निगेटिव या कुछ ऐसे लोगों से कंसल्ट करना जो एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानते हो, और वो आपकी बॉडी को समहाउ स्कैन करके देखना कि क्या है, क्या सोच रहे हो आप, क्या पता तो कुछ चल नहीं पाता है। दिस पर्सन हैज दिस, देयर आर मेनी पीपल आई कैन फील लाइक जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कब क्या करते हैं। एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारे, या आपके पास जो भी स्पेशल पावर्स हो या जो एबिलिटी हो उसको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। कि जितना उसको अब्यूज किया जाएगा, जितना आपको नीचा दिखाया जाएगा, उतना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में, या उस चीज को आप अच्छे से लेकर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक ये कर दिया है आपके जीवन में, दे आर फेसिंग देयर कर्मा, वो आगे भी वो कर्मा फेस करेंगे। जिन जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को, गॉड को या उनकी ब्लेसिंग को अब्यूज किया, दिस इज अ वर्ड फ्रॉम डिवाइन कि इनको ना उनके पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, आइदर सब कुछ उगल देना मुंह खोल करके, और आपके थोड़े से क्षमा याचना के अराउंड आ जाना, चाहे आप कैसे भी हो, बिकॉज उन्होंने भगवान की ब्लेसिंग को अब्यूज किया है। सो गॉड इज टेलिंग कि तुम्हारा अपमान नहीं हुआ है, अपमान मेरा हुआ है। जब मेरा अपमान होता है तो हम बदला पर्सनली लेते हैं। तो ये पर्सनल बदला है आपके और आपके गॉड का और जिन लोगों का है। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि जब बदला पर्सनली हमको लेना है तो तुम हमसे बदला मत लो, तुम चुपचाप वो काम करो जो तुमको करना है। दिस कैन बी अ पर्सन जहां पर किसी इंसान ने आपके प्रोफेशन को चुराने की कोशिश की है, कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका हैबिट है, जो आपकी चीजें हैं, आई विल टेक इट। आप जो करोगे हम वो भी कर सकते हैं, हम वो भी कर लेंगे। दिस इज अ पर्सन हु हैज डन दिस एंड सम पीपल नो इट वेरी वेल कि भैया ये पर्सन, और देयर इज अ पर्सन हु इज प्लेइंग अ माइंड गेम विद अ पार्टनर कि आप मुझे बता दो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल्स क्या है, मैं जाकर के किसी और को बता दूंगा, और उसको जब मैं बताऊंगा तो वो उसको अच्छे से पता होगा कि आपका नेचर क्या है और समस्या क्या है सिचुएशन में, और उसके बाद हम लोग सच उसको देखने देंगे नहीं कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इनको ऐसे खेल खिला देंगे कि ये अंत में जाकर के सामने वाले के चरण पकड़ लेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इमोशनली ये लोग आराम से अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इनको तो बैंड बजाते ही रहते हैं इनको कि आपको कुछ नहीं आता, आप तो इतने भोले भाले हो, या आपका जो भी विजडम है इट्स नॉट राइट। ये इंसान, रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया होगा, अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे आप, इसके आगे आप कैसे जाएंगे, रिलेशन आगे कैसे जाएगा, आगे ये जा ही नहीं पाएगा, ये बढ़ ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। दिस काइंड ऑफ ड्रामा। देयर आर टू पीपल जो इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ ये ड्रामा खेल रहे हैं कि हो ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, करेंगे क्या। राउंड एंड राउंड इनको घुमाया जा रहा है कि हम लोग को सब पता है, वी नो इट वेरी वेल। और क्या ढका जाता है आपके विजन को, या कैसे आपको ब्लाइंड किया जाता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इंसान, ये लोग ऐसा ऐसा काम ऐसे ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, एंड देन उसको पोर्ट्रे करना कि सामने वाले को पूछो कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है इसको, ये चीज पता करो कि इसको, इंसान को क्या ट्रॉमा है, इसको क्या इसका कोई पास्ट है या कोई फ्यूचर है, कोई प्रेजेंट है, व्हाट इज द ट्रॉमा। सो जब इस तरह के ट्रॉमास हैं तो राम जी कहते हैं कि भाई इनका इलाज थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, जिसने इनको समझा रखा है कि इनका ट्रॉमा क्या है, उनका भी अब पर्सनल ट्रॉमा है। उनका पर्सनल ट्रॉमा यह है कि वो इंसान इस पर्सन को मनी के लिए चाहता है कि ये इंसान से कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना के रखेंगे भैया, कि फ्यूचर में क्या है, मनी वनी से रिलेटेड इनको बांध लेंगे कि कौन जाएगा, आपको कौन पूछेगा भैया। आपके जैसे जो विचारधाराएं हैं उसको क्या है, आप जो सोच रहे हो उसका कोई बेस है, इट्स बेसलेस थिंग। बेसलेस चीजों का कोई आधार थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल बनिए अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल चलिए, प्रैक्टिकल बातें करिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लीजिए लाइफ में। पर वो इंसान प्रैक्टिकल है इतने कि वो समझते हैं कि रिलेशनशिप मैटर करता है, और ये प्रैक्टिकलिटी से बहुत ऊपर जाता है, बिकॉज ये वास्तव में किसी मनुष्य का सुंदर स्वभाव होता है कि वो समझ रहा है कि मैं जहां कठोर हूं, एकदम दृढ़ निश्चयी हूं, वहीं पर मैं मृदुल स्वभाव का भी हूं। तो जब ये पर्सन को ये समझ में आ जाता है, या उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप, मतलब ये चीज जरूर विन करती है, रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, आज के जमाने में भी संबंधों को निभाया जाता है, और उनके आसपास दो लोग नाच नाच करके देयर आर मेनी पीपल जो इनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस पर्सन को बोलने दो, लेट दैट पर्सन स्पीक, उस इंसान को बताने दो, एक्सप्रेस करने दो उसके मन में क्या है। आप पहले ही से क्यों इन दोनों की बातों में आ जा रहे हैं, आप सिर्फ दो लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पेस दो उस पर्सन को। एंड दिस पर्सन इज लाइक कि मैं स्पेस दे सकता हूँ, बट दैट पर्सन, उस पर्सन की लाइफ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस पर्सन को में भी बहुत ज्यादा फियर हो, फोबिया हो, या दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं पाती हूँ या बोल नहीं सकती हैं,
देयर मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट पर्सन, कोई ना कोई इशू है उस पर्सन के साथ, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट ऑल्सो। तो इनका दिल टूट गया है कि पास्ट इश्यूज भी आ सकते हैं क्या, क्या कोई ट्रॉमा बच जाता है। भगवान जी कह रहे हैं कि पहले इनका ट्रॉमा भी बहुत सारा है, उस ट्रॉमा को दूर करने का एक ही उपाय, इस पर्सन ने ना किसी को ठीक से अपमानित किया नहीं अपने जीवन में। इनके लाइफ में जो फीमेल रही होंगी या जो लोग हैं, ये लोग इनको कंटिन्यूअसली पोक करते रहते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, एंड आई कैन फील लाइक देयर आर पीपल सर्कलिंग सर्कल करते करते किसी इंसान को बताना कि इस पर्सन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, झूमते झूमते हुए बताना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये होगा आपकी लाइफ में, वो होगा आपकी लाइफ में। एंड दिस पर्सन इज लाइक कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या नाटक चल रहा है, ये लोग क्यों झूम रहे हैं मेरे आसपास, मुझे तो बताने दो, देखने दो इस पर्सन में क्या हुआ है। अच्छा, आपको ये बोला जा रहा है कि पहले आप इनको साफ साफ बता दो कि आपके साथ क्या घटनाएं घटती हैं या क्या चीजें होती हैं। यू कैन से दैट कि देयर इज समबडी हु इज टॉर्चरिंग यू। इट कैन ऑल्सो बी कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा हो एनर्जेटिकली, ऊर्जा को यूज करके, एनर्जेटिक यूज करके। और इसमें दे आर टू पीपल जो बिल्कुल साथ हैं, या दो लोगों का पूरा पूरा हाथ है इसमें, और ये दोनों इनके आसपास ही होंगे। दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि वी नो बेटर देन यू, हम लोग ज्यादा बेटर जानते हैं आपसे हर चीज। एंड गॉड इज ट्राइंग टू प्रूव कि मैं इतना बेटर इनको जानता हूं कि मैं झोंक दूंगा इनको वहीं, तू बस एक काम कर, तू बस चुपचाप वहीं अड़ी रहे और जो है मुझसे बोल। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो है सो मुझसे बोल, मैं इनको बताता हूँ झोंक के बढ़िया से। इन्होंने क्या आपको ठीक करने का बीड़ा उठा रखा है, इनका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा होगा दोनों का, ये दोनों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये दोनों बेचारे ट्रॉमेटाइज हैं, और ये आपका ट्रॉमा ठीक करने पर आए हुए हैं। इनको लगता है कि ट्रॉमा नहीं होता है, पर फिर भी ये ट्रॉमा ठीक करते हैं सबका। इनके अपने ट्रॉमास बहुत हैं और इन्होंने आपको पूरा यूज किया है उस ट्रॉमा को ठीक करने के लिए। मे बी आपका ध्यान भटका करके सम पीपल वर डूइंग सम मैजिक, या आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो तो उस चीज को अपने लिए यूज करना, एंड फॉर द पर्सनल बेनिफिट वट एवर दैट इज, एंड दे जस्ट ट्राइंग टू गेट अ मतलब सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। ये आपको बताया जा रहा है कि आप वहां मतलब आप इस पर्सन तक नहीं जा सकती हो, ये इल्यूजन दिया जा रहा है आपको। दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट जहां पर अगर आप बोलने जाए, दिस पर्सन वुड लाइक टू आस्क यू कि आप बताओ कि वट एवर दे हैव टोल्ड यू, या आपको कोई प्रॉब्लम है इन द सिचुएशन, यू कैन जस्ट से कि पहले आप इस सिचुएशन से डील करो जहां पर आपके आसपास जो लोग हैं आपको मेरे बारे में बताते हैं, तो पहले उनके ट्रॉमास को ठीक करवाओ, उनका पास्ट का क्या क्या ट्रॉमा रहा है। बिकॉज दे आर मेनी पीपल जो लॉजिक को गलत यूज करते हैं, तर्क का वितर्क और उसके बाद कुतर्क करते फिरते हैं। तो पहले उनका ट्रॉमा ठीक कराओ, एंड दे आर यूजिंग मी ताकि उनका ट्रॉमा बाहर मतलब वो अपने से बाहर निकल जाए। फ्रस्ट्रेट होकर के आप उनकी हेल्प करने चले जाओ और अपने रिलेशनशिप से आपका ध्यान हट जाए। ना जो जो आपको समझ आता है चुपचाप इस रीडिंग को सुन लेना है आपको। जो जो आपको समझ आता है, द थिंग इज दिस कैन बी अ पर्सन जो एकदम अड़ गया था कि मैं ये रिलेशनशिप को नहीं होने दूंगा, मैं इस चीज को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दिस कैन बी समबडी अराउंड यू, आपके आसपास भी कोई इंसान पर्सन हो सकता है जिसने इसको प्रण ठान लिया था कि मैं इस चीज को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। भगवान जी ने भी एक प्रण ठान लिया कि मैं तेरे को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तो इतना आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि गॉड ने भी आपके लिए एक प्रण लिया हुआ है कि जब तक आप लड़ोगे तब तक ये सिचुएशन चलेगी और आपको लड़ना ही पड़ेगा। एंड व्हाट आई मीन बाय लड़ना ही पड़ेगा, स्वॉर्ड से फाइटिंग नहीं करनी है, जबान से फाइट करनी है, या फिर वर्ड से फाइट करना है। स्वॉर्ड से फाइट करनी है आपको कंटिन्यूअसली। इट इज अबाउट कुछ प्रोजेक्शंस करना। हमको बोलने में भी आई एम फीलिंग अशेम्ड, बट देर इज लाइक आपके दिमाग में प्रोजेक्ट करके डाल देना कि कंटिन्यूअसली कोई आपसे बात कर रहा हो, या कंटिन्यूअसली समबडी इज टॉकिंग टू यू, या कंटिन्यूअसली वी विल बी अराउंड यू, हम लोग आपको देखते रहेंगे। स्पिरिट्स को यूज करना, डीमंस को यूज करना, आपको ऊपर होल्ड बनाने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपकी इवन आपकी बॉडी को भी सरमाउंड करते रहने के लिए कि कहीं समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ में। ये कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है, इट्स अ रॉन्ग इंटेंट जो आपको बता देना चाहिए, या जो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गलत इंटेंशन से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आप करते क्या हो अपने लाइफ में, क्या आपने। और इस सब का चिट्ठा आपके पार्टनर पे जरूर फटेगा कि आपके पार्टनर भी होंगे इसमें शामिल, या आपके पार्टनर को, या कोई पार्टनर है पर्सन तो उस पर्सन को ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, जबकि ये बात वो नहीं है। कुछ लोगों को ये करना है आपकी लाइफ में सो दैट आप सत्य को ना देख पाए और आप अपने पार्टनर तक पहुंच ही ना पाए, आप इसी गोल गोल सर्कल में घूमते रह जाएं
कि कोई चीज आपसे बात कर सकती है, कोई चीज आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस फालतू की चीज में। जस्ट शॉक। देखो कभी कभी ना दूसरे करे तो इंसान समझता है, पर जब अपने करते हैं ना तो आदमी शॉक्ड हो जाता है कि अरे क्या बोला जाए, आपको लाज है तो आप घोर के पी चुके हैं, आपको बोला तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको जहां से थप्पड़ पड़ेगा तो मुंह ही से निकलेगा बाहर। सो आपको गॉड कह रहे हैं कि मैं झापड़ वैसा मारता हूं ना कि पब्लिकली मारता हूं झापड़। और यहाँ पे कोई दे आर टू पीपल हु आर कम्प्लीटली इनटू समथिंग, और ये इसको इतना दुरुपयोग कर रहे हैं आपके आसपास, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने के लिए कि हम ही को देखो, हम ही को सुमिरो, हम ही को ध्याओ, हमारा ही पूजा करो, हम ही भगवान है, हम ही देवी है, हम ही देवता है। सो कृष्ण जी इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। भगवान फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं कि तू बोलेगी कि मैं बोलूं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा कुछ बोलते हो, या आप बहुत कुछ अच्छा करते हो, या फ्यूचर में जाकर आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, या आपने कुछ ऐसी बातें कर दी होंगी इनके विरुद्ध कि भाई आप ये चीज गलत कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज उस एनर्जी को लेने के लिए, उस एनर्जी को आसपास होने के लिए, या व्हेन दे हैव अंडरस्टूड कि इस एनर्जी को हम अब्यूज नहीं कर सकते और ग्रो करेगी। जब जितना हम इसका अपमान करेंगे वो चीजें, या आपकी लाइफ जो भी है वो ग्रो ही करेगी, बिकॉज भगवान जी आदमी को थप्पड़ मार के बताते हैं कि मैं हूं इसके पीछे। तो इतना इनको लज्जा आया होगा अपने आप पर, इतना लाज आया होगा कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया। अब चलो इस पर्सन को जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं, इस पर्सन को कहते हैं कि इस पर्सन में कोई इशू है, इससे बाहर निकालना, क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया उसके लाइफ में इशू, मैंने ही करके दिया है, मैंने ही उसके लाइफ में सारे इश्यूज क्रिएट किए हैं, मैंने ही उसके लिए लाइफ में सारे ड्रामा क्रिएट किया है, मेंटली स्पिरिचुअली उसको मैंने ही अब्यूज किया, इतना ज्यादा कर दिया है कि मेरा बचना तो नामुमकिन है, पर मैं ऐसा शो करूंगा कि मैं इस पर्सन का सबसे ज्यादा शुभचिंतक हूँ, मैं ही इस पर्सन को बहुत प्यार करता हूँ, मैं ही इस पर्सन को जानता हूँ, मुझे बहुत चिंता है इस इंसान की, क्योंकि किया इसी पर्सन ने है। और पता भी चल गया, आपके भगवान जी को भी पता है, और आपके आसपास वालों को भी सबको पता है कि दिस पर्सन हैज गॉन टू द एक्सटेंट कि जहां पर इनको भगवान भी माफ नहीं करें। तो ये इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो भाग रहा है, बहुत आपसे भाग रहा है, या भागता हुआ, इट्स लाइक समथिंग इज रनिंग अवे, भागता हुआ कोई चीज दिखाई दे रहा है कि आपने अगर डिस्कवर कर दिया तो दिस थिंग विल रन अवे। पर इंसान भाग रहा है बहुत ज्यादा अपने अपने करनी से, अपने करतूती से। एक कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने का ढोंग किया हुआ कि मैं आपको बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ, मुझे सब पता है आपके बारे में। देन दैट पर्सन हैज डिस्कवर्ड कि सब पता होने के बावजूद कोई गॉडेस हैं जिनको सब पता है आपके बारे में। तो उसके बाद जब आप बोलना स्टार्ट करोगी ना, जब आप लाठी चलाना शुरू करेंगी, तो कुछ नहीं बचने वाला है इसके पास। तो ये वो औरत है जो दूसरों को बहुत ज्ञान देती रहती है, या आप ही की नॉलेज को चिपका करेगी, आई एम लाइक यू, आप जो बोलोगी आई विल फॉलो इट, बट मेरे अगेंस्ट मत बोलो, बिकॉज मैंने जो भी किया था मैंने बस इसलिए किया था कि मैं सबके सामने अच्छी बन सकूं, मैं सबके सामने मदर लाइक बन सकूं, मम्मी जैसी बन सकूं, और पीठ पीछे मैं ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक आप पर मारूंगी कि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आप हो कि मैं हूं। मैं आपको वो भ्रम दूंगी कि आपको समझ ही नहीं आया कि आप हो कि मैं हूं। सब करोगे आप अपने साथ, मैं करूंगी अपने साथ, आपको लगेगा कि मेरे साथ हो रहा है, आप उल्टी पुल्टी चीजें करोगे, आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। आपका ध्यान पहले अपने पार्टनर से हटाएंगे, मतलब आपके पार्टनर से हटवाएंगे, फिर आपके भगवान से हटवाएंगे, पर गॉडेस का पूरा ध्यान इन पर चला गया है कि सब कुछ क्षमा किया जा सकता है, पर ये नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने आपकी दृष्टि को भटका दिया। अब सुनो इनकी चिट्ठा, इसका कहानी सुनो। ये इंसान ये चाहता नहीं है कि ये चीज आगे में भी आपका कोई आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो, या जब बोलने जा रहे हो इस टॉपिक पर तो आप बोल नहीं पा रहे हो, या किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने ही मन में घुरे हुए हो, अपने ही मट्ठा घोले जा रहे हो दिमाग में। आपके स्पीच को लेकर के बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, स्पीच के इश्यूज आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मे बी आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम्स आ सकती हो, या कोई ऐसे डिजीज के बारे में आपको बोला जा सकता हो कि जो पर्सन इसकी लाइफ में होना था वो आपके लाइफ में घटित होगा। रिवर्स करना कि आपकी मैं किस्मत भी पलट सकती हूँ, मैं कुछ भी पलट सकती हूँ, आई एम लाइक अ गॉडेस, मेरा वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, कि मेरे पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, और वो सारी की सारी भ्रम देना आपको कि मैं ये भी कर दूंगी, मैं वो भी कर दूंगी, इसका परिणाम ऐसा आएगा, इसका परिणाम वैसा आएगा। सबसे पहले अपनी बेली पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर बेली। जिन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है अपनी बेली पर पूरा ध्यान दीजिए, क्या हुआ है उस बेली को, क्या हो चुका है उस बेली को, कौन क्या कर दे रहा है आपके बेली को। गॉडेस कहते हैं ना कि शरीर भी ईश्वर का ही है ना, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ईश्वर का दिया हुआ है। भगवान जिस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं उसको कोई खराब नहीं कर सकता, एंड गॉड लाइक पावर्स गॉड के पास होती हैं। आप कितना भी खराब कर सकते हैं चाहे जितना पावर लेकर के, बट करेक्ट करने वाला जानता है कि उसको करेक्ट कैसे